@सोशलॉजी फैमिली में आपका पुनः स्वागत है। हम बंगाल सेट सॉल्व करने चल रहे हैं, सोशलॉजी पेपर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फोको फोकस्ड ऑन व्हिच सेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन हिज स्टडी इन क्राइम, बॉडी, मैडनेस एंड सेक्सुअलिटी। तो कह रहा है कि मिशेल फोको का मेन फोकस क्या था, जिन्होंने संस्थाओं में कुछ इस तरह के से अध्ययन किए हैं, जैसे क्राइम, बॉडी, मैडनेस एंड सेक्सुअलिटी। तो किसमें है? किनशिप मार्केट रेस में, प्रिजन हॉस्पिटल स्कूल में, ब्यूरोक्रेसी किनशिप फैमिली में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये है केवल प्रिजन हॉस्पिटल स्कूल में। क्राइम से ले लें तो अपराधी आएगा, बॉडी से ले लें तो हॉस्पिटल आएगा, मैडनेस एंड सेक्सुअलिटी से लें तो स्कूल आएगा। राइट, इस तरह से हम कॉमन सेंस से यूज करके इसको कर सकते थे। बी इज राइट हमारा। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन वेस्ट बंगाल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे अत्यधिक वेस्ट बंगाल में जनसंख्या निवास करती हैं जनजाति के रूप में। तो पुरुलिया है, अलीपुरदुआर दुआर है, या दक्षिण दिनाजपुर है, या दार्जिलिंग है। तो हमारा अलीपुर दुआर है। बेज राइट। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंडेड द थर्ड वेव कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कह रहा है कि कौन सा ऐसा समाजशास्त्री है जिसने थर्ड वेव अवधारणा को इंफॉर्मेशन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में दिया है। तो एल्फिन टॉपलर हैं, मैनुअल कैस्टल हैं, या जेम्स मैर्टिन है, टॉम स्टोनर है। तो हमारे एलन टॉपलर इज राइट। नेक्स्ट है, व्हाट डज डिजिटल डिवाइड रेफर टू। डिजिटल डिवाइड से आप क्या समझते हैं? नंबर 1 है, ए इनकम गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया। दूसरा है, द गल्फ बिटवीन दोज हु हैव एंड हु डू नॉट हैव एक्सेस टू आईसीटी। तीसरा है, इक्वेटेबल डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग ऑल सोशल ग्रुप। चौथा है, गैप बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो जाहिर सी बात है, डिजिटल डिवाइड का अर्थ है कौन डिजिटली कनेक्ट है और कौन नहीं है। तो यही है, गल्फ बिटवीन दोज हु है, मतलब किसके पास डिजिटलीकरण जिसके पास है या डिजिटल व्यवस्था को जो अपनाता है, एंड हु डू नॉट हैव एक्सेस आईसीटी, उसी को कहा गया है डिजिटल डिवाइड। ठीक, तो बी इज राइट। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड मर्टन्स मेथोडोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल मैंडेट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मर्टन के मेथोडोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल मैंडेट में सही फिट बैठता है? कम्युनिज्म है, यूनिवर्सलिज्म है, डिसइंटरेस्टेड है, ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म। अगर शॉर्टकट में कहें, कूडोज का ये फुल फॉर्म है। तो हमारा ये मेथोडोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल मैंडेट में सबसे बेस्ट यूनिवर्सलिज्म बैठता है। राइट, तो बी इज राइट। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट साइंस पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले भारत सरकार ने वैज्ञानिक पॉलिसी या विज्ञान नीति सर्वप्रथम कब लाई? 1956 में लाई, 2003 में लाई, 1958 में, 2019 में। तो सबसे पहले 1958 में लाई। सी इज राइट। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक स्पेयर इन डेमोक्रेसी फॉर आर्टिकुलेटिंग नीड ऑफ द सोसाइटी इन रिलेशन टू द स्टेट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पब्लिक स्पेयर के कुछ महत्व को जो हमारे लोकतंत्र के लिए आर्टिकुलेटिंग नीड के अनुसार समाज और राज्य से कुछ इस तरह संबंध हैं, इस पर कौन कहता है? तो इस पर हमारे जुगर हैबरमास करते हैं। उनका कीवर्ड देखें इनमें, तो हमारा पब्लिक स्पेयर आ जाता है, रिलेशन इन टू स्टेट आ जाता है, ये सब इनके कीवर्ड हैं। तो एज राइट। अकॉर्डिंग टू यूएनसी, मतलब इवन चार्टर राइट टू डेवलपमेंट इज एन इनएलियनेबल ह्यूमन राइट ऑफ द पीपल दैट इनेबल देम टू पार्टिसिपेट एंड एंजॉय। इवन चार्टर के अनुसार डेवलपमेंट का सही राइट
और ह्यूमन राइट के इनेबल होने के लिए कौन से पार्टिसिपेशन और एंजॉय के तहत लोगों को इनेबल किया जाता था? तो है केवल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के तहत। तो हमारा डी इज राइट है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस इज इनकरेक्टली मेथड। कौन सा गलत मैच मैच है यही बताना है। रूरल को होमोजेनिटी कहते हैं, बिल्कुल रूरल मतलब ग्रामीण, गांव के लोग सबको जानते हैं तो वहाँ होमोजेनिटी होगी। अर्बन के लोग हेट्रोजेनिटी, बिल्कुल ये पड़ोस के लोग को भी नहीं जानते हैं तो वहाँ हेट्रोजेनिटी होगी। अर्बन क्लोजनेस एंड बी फीलिंग, अर्बन में क्लोजनेस भी नहीं होती है, बी फीलिंग में नहीं होती, ये परिभाषा है हमारी रूरल की, तो ये गलत हो गया, सी इज राइट हो जाएगा। रूरल में फेस टू फेस रिलेशन बहुत अच्छे से होता है, सही है, तो सी इज राइट। सेकुलरिज्म इन इंडिया डिनोट, भारत में जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है वो किसको डिनोट करती है? तो हमारा पहला है प्रमोटिंग मेजॉरिटेरियन रिलीजियस बिलीफ या प्रमोटिंग माइनॉरिटी रिलीजियस प्रैक्टिसेज। सी है सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स और डी है गिविंग ऑल रिलीजियस ग्रुप इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू अपहोल्ड द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेज। जैसा कि जाना भी जाता है कॉमन सेंस के अनुसार, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वही टिक भी कर दिया जाए तो ज़्यादा सही बैठता है। तो हमारा गिविंग ऑल रिलीजियस ग्रुप इक्वल राइट, हमारा सेकुलरिज्म कुछ इस तरीके से है, सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाता है, समान अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जिससे कि उसमें विश्वास और अभ्यास निरंतर बना रहे। डी इज राइट। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू मोरालिटी। निम्नलिखित में से मोरालिटी के बारे में कौन सा सही रिलेट नहीं करता है? तो पहला है इट इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल कंसर्न विद गुड्स और इविल्स, it is accepted at large in a community, it is represented through custom, fashion, convention। डी है it is universally applicable। तो मोरालिटी जो है कह रहा है कौन सा इसमें गलत है, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल या सार्वभौमिक है या हर जगह है? तो मोरालिटी के बारे में ऐसा नहीं है। इट इज बॉडी प्रिंसिपल कंसर्न विद गुड और इविल, अच्छे और बुरे के लिए वो शरीर शारीरिक सिद्धांतों के अनुसार वो बनाया जा सकता है। इट इज एक्सेप्टेड लार्ज इन अ कम्युनिटी, ये बहुत सारे समाज में एक्सेप्ट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू कस्टम फैशन कन्वेंशन, या हमें कस्टम फैशन और कन्वेंशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये गलत। डे इज राइट। नेक्स्ट है द बिलीफ इन द स्पिरिट ऑफ द डेड, दोज आर सपोज टू द inhabiting in trees, plant, lakes and rivers, etc. to communicate with man is called। कह रहा है कि हमारा आत्माओं में कुछ इस तरह का विश्वास है जो डेड हो जाते हैं कि सपोज दैट जैसे ट्री, प्लांट, लेक और रिवर, इन सब में हम कुछ इस तरह कम्युनिकेशन करते हैं जैसे एनिमजम मतलब जीववाद की तरह। तो डी इज राइट। नेक्स्ट है हु डिवाइड द ग्रुप इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है डी मिलर का। सी एच कूले, एप्टोनिस, जर्सिमल का नहीं है, तो एज राइट। नेक्स्ट है हु क्लासिफाइड ग्रुप इनटू डायड एंड ट्राइड, ये जर्सिमल का है। डायड, ट्राइड, मोनाइड के बारे में जर्सिमल ही बताते हैं। नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, ये बिजकर और पिंच का है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। सभी स्टूडेंट अपने का नोटबुक में इसको नोट कर लें ताकि नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे से कर पाए। तो बी इज राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय डी एन धनागरे, कौन सी बुक डी एन धनागरे के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो प्रोटेस्ट एंड चेंज, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशोलॉजी, पॉपुलेशन एंड पावर। तो प्रोटेस्ट एंड चेंज को छोड़ दिया जाए तो टी एन धनागरे की तीनों बुक है, तो ए इज हमारा राइट। नेक्स्ट है द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, वर्क रिवॉल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न, सम एस्पेक्ट फैमिली इन महुआ। तो इसमें दो इजी बुक है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के एम कपाड़िया की है, सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ ये है हमारी ए एम शाह। बचता है द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इन इंडिया और एक है वर्ड रिवॉल्यूशन इन फैमिली पैटर्न, ये हमारी विलियम जे गुडे की है।
ए का 4 द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इंडिया, ए हमारी हो जाएगी विलियम जे गुडे की। मैरिज फैमिली के कपाड़िया हो गई। वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली इन इंडिया, ए हो जाएगी हमारी आईपी देसाई की। सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली में हुआ हो जाएगी ए एम शाह की। ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग डज नॉट एस्पेक्ट द विलेज एज यूजफुल यूनिट फॉर सोशोलॉजिस्ट स्टडी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से हैं जो समाज शास्त्र का अध्ययन करने के लिए विलेज या गांव को एक्सेप्ट या यूजफुल नहीं माने हैं। वो हैं एसी मेलर, ड्यूमा, बेली, श्रीनिवास, ये सब किस्म इंडियन गांव को अच्छे से अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिक शेड्यूल ट्राइब स्टेटस ऑफ ए सोशल ग्रुप। ये लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है, अभी पिछले पेपर को सॉल्व किए थे उसमें भी था। तो आर्टिकल 342 है जो कि संविधान में लिखित है। राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से ये शेड्यूल ट्राइब में जा सकते हैं, कोई भी जाति हैं। तो बी इज राइट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल रीजनल डिफरेंस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो बुक है रीजनल डिफरेंस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया, तो ये कौन लिखा है, तो पी कोलेंडा है या पॉलिप कोलेंडा की बुक है, वेरी फेमस बुक है। बी इज राइट। हु हैज रिटन द बुक द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये एफ एंगल्स की बुक है, ये भी बहुत पूछी जाती है बहुत सारे कंपटीशन पेपरों में। नेक्स्ट है द हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट originate from the gross national happiness index as initially developed by the गवर्नमेंट ऑफ। तो कह रहा है कि हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट को देखा जाए तो ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा डेवलप कौन सा गवर्नमेंट है, तो भूटान ही है जो सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हैज आइडेंटिफाइड 4 किनशिप जोन ऑफ इंडिया, तो ये इरावती कर्वे हैं जो कि ये 4 किनशिप जोन को अध्ययन किए हैं। राइट। नेक्स्ट है वही वेस्टर्न छोड़ के नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और सेंट्रल है, ये बताइए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑन द थ्योरी कल्चरल लैग। कल्चरल लैग के बारे में कौन सी थ्योरी या कौन सा सिद्धांत स्टेटमेंट गलत है। पहला है पार्ट ऑफ कल्चर डू नॉट चेंज ऑफ द सेम रेट, ये भी कल्चरल लैग है। दूसरा है सम पार्ट ऑफ कल्चर चेंज मोर रैपिडली देन अदर, ये भी कल्चरल लैग है। रैपिड चेंज इन वन पार्ट ऑफ कल्चर रिक्वायर एडजस्टमेंट विद अदर पार्ट, ये भी कल्चरल लैग है। कह रहा है ऑल पार्ट ऑफ कल्चर आर इंडिपेंडेंट, ये कल्चरल लैग की परिभाषा नहीं है। बाकी कल्चरल लैग परिभाषा को वो मानी जाती है जैसे कि हम अपनी ऑर्थोडॉक्स को ना छोड़ें और ट्रेडिशनलिटी चेंज होते चले जाए, जैसे कि पारंपरिकता को ना छोड़ करके हम मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट ना कर पाए उसके साथ, तो वहाँ पर हमारा कल्चर लैग हो जाता है। जैसे गांव के व्यक्ति कुछ होते हैं कि अभी मॉडर्नाइजेशन इतना हो गया है लेकिन वो अपने पारंपरिक दिमाग को, पारंपरिक सोच को नहीं चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनके लिए वो कल्चरल लैग कहा जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज डिस्टिंग्विश बिटवीन फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ये वेस्टरमार्क का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे पेपरों में पूछा भी जाता है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, कह रहा है कौन सा सही। इंडिविजुअल ऑफ सेम गोत्र कैन नॉट इंट्रा मैरी, सही है कि हम सेम गोत्र में मैरिज नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेम गोत्र कैन इंट्रा मैरी, ये गलत है। इंडिविजुअल ऑफ ए गोत्रा कैन मैरी कंसिग्निन, ये भी नहीं कर सकते हम, ब्लड रिलेशन पे बिल्कुल नहीं कर सकते। इंडिविजुअल ऑफ गोत्रा कैन मैरी डिसेंट किन, अपने वंश में नहीं कर सकते, तो ए इज राइट। द शारदा एक्ट ऑफ 1929, शारदा एक्ट 1929 का क्या अर्थ है, तो ए परमिटेड विडो रीमैरिज एमंग हिंदूज, या अबॉलिश चाइल्ड मैरिज, या परमिटेड इंटरकास्ट मैरिज, या परमिटेड इंटर कम्युनिटी मैरिज। तो ये हमारा है चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश किया गया था 1933 शारदा एक्ट के द्वारा। राइट। नेक्स्ट है हिंदू कंसीडर मैरिज एज ऑब्लिगेटरी बिकॉज, हिंदू जो हैं वो मैरिज के लिए ऑब्लिगेटरी हैं क्योंकि it is important for harmonious relation between sexes, sexual gratification outside marriage is sin, the birth of son is necessary for the discharge of obligation to the ancestor, marriage is a precondition for entering into
गृहस्थ आश्रम। तो कह रहा है कि हिंदू विवाहों में या हिंदू शास्त्रों में विवाह करना अनिवार्य है, क्योंकि ये होता है कि जब विवाह हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पुरखों को या पूर्वजों को पिंडदान देने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए से इज राइट। पॉलीएंड्री में बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज दैट। पॉलीएंड्री के दो प्रकार हैं, उनमें से कौन से हैं? लेविरेट, सोरोरेट, एडल्फिक, नॉन एडल्फिक, हाइपरगेमी, हाइपोगेमी, क्रॉस कजिन है, पैरेलल कजिन। चारों का अलग अलग रूप है। जैसे लेविरेट मतलब है कि ये इस तरह का शादी होती है, जैसे हस्बैंड मर गए तो हस्बैंड के भाई के साथ हम विवाह करा देते हैं उस औरत का, तो उसको कहते हैं लेविरेट, मैरिज ग्रुप में जाना जाता है। सोरोरेट होता है जब औरत मर जाती है तो औरत की सिस्टर से शादी या साली से शादी जब की जाती है तो उसको कहा जाता है सोरोरेट। एडल्फिक और नॉन एडल्फिक ये मैरिज है पॉलीएंड्री के रूप में, जो कि ये भाई भी हो सकते हैं, भाई नहीं भी हो सकते हैं। एडल्फिक में होंगे तो भाई होंगे, नॉन एडल्फिक होंगे तो भाई नहीं होंगे। तो जैसे कि सभी पांडवों का शादी हुई थी, वो क्या कहते हैं महाभारत में द्रौपदी के साथ, तो वहाँ पर एडल्फिक पॉलीएंड्री थी, राइट। अगर सब अलग अलग घर से हों और फिर शादी हो जाए तो नॉन एडल्फिक होगी, मतलब भाई ना हो सब। हाइपरगेमी, हाइपोगेमी जानते ही हैं। हाइपरगेमी मतलब है कि पति उच्च जाति का हो, स्त्री निम्न जाति को। हाइपोगेमी मतलब है पत्नी उच्च जाति को, पति निम्न जाति का हो, तो विवाह हो जाए तो वहाँ पर हाइपोगेमी। यहाँ पर हाइपोगेमी मतलब प्रतिलोम है, हाइपरगेमी मतलब अनुलोम है। क्रॉस कजिन मतलब होता है कि जैसे हमारे पापा हैं, हमारे पापा की सिस्टर की बेटी और हमारे पापा का बेटा मतलब हम, मतलब कि हम अपनी बुआ की बेटी से शादी करेंगे तो वहाँ पर क्रॉस कजिन मैरिज होगी। और पैरेलल कजिन मतलब है कि हमारे पापा का बेटा मतलब हम, और फिर हमारे चाचा या हमारे बड़े पापा की बेटी होगी तो उससे हम शादी करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पैरेलल कजिन, राइट। तो यहाँ पर हमारा केवल सी है, एडल्फिक एंड नॉन एडल्फिक पॉलीएंड्री के लिए। नेक्स्ट है आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद। तो आर्य समाज को हमारे दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया है। प्रार्थना समाज को हमारे राजा राम मोहन राय जी ने, और प्रार्थना समाज को हमारे गोपाल कृष्ण आत्माराम पांडुरंग जी ने, और सत्यशोधक समाज को हमारे ज्योतिबा फूले जी ने, रामकृष्ण मिशन को हमारे स्वामी विवेकानंद, और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 5, ई का 4। बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है इन द पोस्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पीरियड इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू कार्बन इमिशन हैज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड। रीजन है इन लास्ट 3 decade proportion of people living below poverty line in India has declined। तुम्हारा दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें कह रहा है, इसलिए व्याख्या सही नहीं है, तो बी इज राइट। नेक्स्ट है फिर एसेशन रीजन है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हैज बीन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन इंडियन पॉलिटिकल कल्चर। आर है देयर इनकम डिस्पैरिटी हैज बीन वाइडेंड इन इंडिया इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। इसमें भी दोनों सही है, एक में क्रिमिनलाइजेशन की बात कर रहा है, दूसरा हमारा लिबरलाइजेशन है या डिस्पैरिटी ऑफ इनकम की बात कर रहा है। तो बातें सही हैं, लेकिन आर व्याख्या नहीं कर पा रहा है एक ही, तो बी इज राइट। नेक्स्ट है तेभागा मूवमेंट 1946-47 वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ। तो जो तेभागा मूवमेंट हुआ था 1946-47 में बंगाल में, तो वो किसके इन्फ्लुएंस्ड या आइडियोलॉजी के कारण हुआ था? तो हमारे राम मनोहर लोहिया के कारण हुआ था, सी इज राइट। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन 1920 एंड ऑनवर्ड। तो ये हमारा रामा स्वामी नायकर के द्वारा तमिलनाडु में उठाया गया था, तो सी इज राइट। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोपोनेंट ऑफ द मोरल इकोनॉमी। ये हमारे हैं मैक्स वेबर। नेक्स्ट है द सिविलाइजेशन एंड कल्चरल ऑर्डर रिलेट टू द। सिविलाइजेशन और कल्चरल ऑर्डर को रिलेट हम किससे करेंगे?
तो ऑर्डर ऑफ एंड्स एंड मीन्स रिस्पेक्टिविटी से करेंगे, राइट, रेस्पेक्टिवली से, ऑर्डर ऑफ एंड एंड मीन्स से, ना कि ऑर्डर ऑफ मीन एंड एंड से। तो ऑर्डर ऑफ एंड एंड मीन्स। नेक्स्ट बी इज राइट। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड कल्चर एज द हैंडीवर्क ऑफ मैन एंड एज द मीडियम थ्रू व्हिच ही सी अचीव हिज या हर एंड्स। तो ये भी मेलिनोस्की का फेमस डेफिनेशन है। तो ए इज राइट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। Construction of cultural identity is an integral part of the collective mobilization of new social movement, या construction of cultural identity is an integral part of old social movement। तो हमारा पहला सही है, construction of cultural identity is an integral part of collective mobilization of new social movement। दूसरा हमारा रंग है, तो ए इज राइट। नेक्स्ट है which of the following is not correct one। कौन सा इसमें सही नहीं है? तो विलेज इज मोर जॉइंट फैमिली, या विलेज इज स्ट्रक्चरली हेट्रोजेनस, या विलेज इज प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, विलेज इज कम्युनिटी। तो विलेज इज स्ट्रक्चरली हेट्रोजेनस बिल्कुल नहीं है, ये होमोजेनस है। बी इज राइट। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में कौन सा सही नहीं है? कह रहा है मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिसोर्स, रोड, ड्रेनेज एंड स्कूल बिल्डिंग। ये सब पंचायत, ग्राम पंचायत देखता है। रोड टेक कराना, पानी को देखना, या स्कूल की बिल्डिंगों को मरम्मत कराना, आज सारे ग्राम पंचायत अपने पंचायत में देखता है। बी कह रहा है एडजुडिकेशन ऑफ जस्टिस ऑन जेंडर इशू। ये गलत है। लिविंग एंड कलेक्शन ऑफ लोकल टैक्सेज, ये भी देखता है। एक एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम मीन पर लोकल एरिया, ये भी देखता है। तो यहाँ पर बी हमारा राइट होगा, जो कि सही नहीं। पैराडिम रेफर किसको रेफर करता है? तो ए सेट ऑफ थ्योरी एंड मेथड को पैराडिम रेफर करता है। नेक्स्ट है हु एज कॉल्ड द फैमिली द प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप मतलब सेज कुले कहे हैं। तो बी इज राइट। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग बुक रिटन बाय इमाद दुर्खीम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो कैसे कैसे उनका आया है बुक, उसको क्रोनोलॉजी में बैठाना है। तो हमारा सबसे पहले आया था रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, शायद 92 में आया था, 1800। उसके बाद आया है हमारा द सुसाइड, ये 1995 आया है। तो उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 97 का है। और लास्ट में 1912 में आया था एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो 4 2 3 1 इज राइट, ए इज राइट। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन वेस्ट बंगाल। तो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप वेस्ट बंगाल में कौन सा है? तो संथाल ही है। भील भील ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं, मुंडा और ये वहाँ पर ज़्यादा नहीं है, तो संथाल बड़ा है। नेक्स्ट है द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2016 एक्ट वाज स्टिपुलेटेड रिजर्वेशन ऑफ डिसेबल पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब्स टू द एक्सटेंडेड ऑफ, ये 3% तक बढ़ा दिया गया है। बी इज राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाटर इंडिया इज लेज्ड बिहाइंड इन फॉस्टरिंग रेशनल कैपिटलिज्म बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये हिंदू एड्रेंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा धर्मा एंड संस्कारा से दिया गया है। ठीक, तो ए इज राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग डिफाइन कल्चर एज द कॉम्प्लेक्स होल व्हिच इंक्लूड knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habit acquired by man as member of the society। तो ये E.B. टायलर का फेमस डिफिनेशन है। बी इज राइट। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट द फीचर व्हिच कैरेक्टरिस्टिक अर्बन सोशल रिलेशन। ये इम्पर्सनालिटी, इनफॉर्मेलिटी, सुपरफिशियलिटी है। 2 3 4 इज राइट, डी इज राइट है। नेक्स्ट है हु इज द एसोसिएटेड विद द ओरिएंटलिज्म ऑक्सीडेंटलिज्म डिबेट। तो एडवर्ड साइड का है। नेक्स्ट है द राजवंशी मूवमेंट इज स्प्रेडेड बाय पंचानन राय बर्मन एम्ड टू सिक्योर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर द राजवंशी पीपल। तो ये है क्षत्रिय राजपूत स्टेटस। थैंक यू गाइस। 50 क्वेश्चन पूर्ण हुए पार्ट 1 में वेस्ट बंगाल सेट में। लास्ट के 51 से 100 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कोई भी क्वेरी हो जरूर कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी करते रहें ताकि आपके मित्र और आप साथ साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।